यूपी के गोरखपुर में थोड़ी देर में अमित शाह रोड शो करेंगे। टाउन हॉल से शास्त्री चौक तक 6 किलोमीटर लंबा सफर, मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरेगा अमित शाह का काफिला। गोरखपुर में एबीपी न्यूज आपको वो रथ दिखा रहा है जिस पर अमित शाह थोड़ी देर में सवार होकर रोड शो करेंगे। रथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा, रोड शो वाली जगहों से झंडे और बैनर उतरवाए जा रहे हैं। विपक्षी दल हमारी तैयारियां देखकर बौखला गए हैं। प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश आज बलिया में जोर लगाएंगे। बलिया में आज अखिलेश की 7 सभाएं हैं। मुलायम के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में आज डिंपल संभालेंगी मोर्चा। आज आजमगढ़ में डिंपल की 3 सभाएं। राहुल गांधी आज महाराजगंज और वाराणसी में प्रचार करेंगे। महाराजगंज में 2 सभाएं करने के बाद शाम को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। यूपी में छठे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। परसों पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मथुरा के जवाहर बाग में पिछले साल हुई हिंसा मामले की जांच सीबीआई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने दाखिल की थी अर्जी। चुनाव से पहले मणिपुर की राजधानी इंफाल में बीजेपी दफ्तर पर हमला। स्थानीय छात्र संगठन केएसए ने बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की। राज्य से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग। बीजेपी ऑफिस पर हुए हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। कल ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इंफाल में ही रैली की थी। उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में 4 और 8 मार्च को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशभक्ति पर दंगल जारी। आज एबीवीपी सेफ डीयू मार्च निकालेगा। परसों वामपंथी छात्र संगठनों ने एबीवीपी के खिलाफ मार्च निकाला था। विवाद के बाद जालंधर में मीडिया के सामने आई गुरमेहर कौर। कहा, समर्थन करने वालों का शुक्रिया, अब सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहती हूं। मैं एबीवीपी से नहीं डरती, ये कहकर शुरू हुआ था विवाद। बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 86 रुपए बढ़ा। दिल्ली में अब बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 737 रुपए 50 पैसे में आम लोगों को मिल रहा है। बैंकों में सिर्फ 4 कैश लेन देन फ्री। 5वें ट्रांजैक्शन से कटेगा हर बार 150 रुपए। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक ने 5वें ट्रांजैक्शन से 150 रुपए का चार्ज लगाना शुरू किया। नए नियम के मुताबिक एचडीएफसी बैंक के ग्राहक महीने में सिर्फ 2 लाख रुपए तक कैश निकाल पाएंगे या जमा कर पाएंगे। इससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपए प्रति 1000 की दर से चार्ज लगेगा। मिनिमम चार्ज 150 रुपए है। मुंबई के पास थाने में पुलिस ने 500 और 1000 के पुराने नोट बदलने वाले गैंग के 7 लोगों को पकड़ा। 2 करोड़ 26 लाख रुपए के पुराने नोट जब्त। प्रधानमंत्री की तस्वीर पर जूते मरवाने वाले बिहार के मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने दर्ज कराया केस। आरक्षण को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जाटों का प्रदर्शन। हरियाणा के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे। हरियाणा के सीएम खट्टर ने जाटों को बातचीत का न्योता दिया। कहा, जाट नेता आए तो खुले मन से बातचीत होगी। फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी संदीप साहू लखनऊ में पकड़ा गया। पिता महेश भट्ट से फोन पर मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। फोन पर आरोपी संदीप महेश भट्ट को 50 लाख रुपए अपने पीएनबी के अकाउंट में जमा कराने को कह रहा था। इसी सुराग से आरोपी तक पहुंची पुलिस। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की टीम भी लखनऊ रवाना। रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले की सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है। आर्मी इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे चुकी है। सेना भर्ती पेपर लीक मामले में नागपुर में सेना भर्ती बोर्ड में काम करने वाले 3 क्लर्क के मास्टरमाइंड होने का शक। थाने क्राइम ब्रांच जल्द कर सकती है तीनों की गिरफ्तारी। पूरे देश में 12 जोन के तहत रविवार को 52 केंद्रों पर सेना में भर्ती की परीक्षा होनी थी। प्रश्न पत्र लीक होने की बात सामने आने के बाद पुणे जोन में परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब 9 की जगह 8 मार्च को मुंबई में मेयर का चुनाव होगा। पार्षदों की बैठक में वोटिंग से मेयर चुना जाएगा। महाराष्ट्र के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बेटे की आज शादी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से दूरी के संकेत दे रहे उद्धव शादी में शामिल नहीं होंगे। शिवसेना को मिला राज ठाकरे का साथ। एमएनएस नेता बाला नंदगांवकर ने कहा, शिवसेना को जरूरत पड़ेगी तो समर्थन देंगे। बीजेपी ने मुंबई में शिवाजी के पोस्टर लगाए। पोस्टर पर सीएम फडणवीस के अलावा मोदी, अमित शाह भी। शिवसेना ने कहा, बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है।
गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन चलाने वाले पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। देशद्रोह के मामले में सूरत की अदालत ने वारंट जारी किया। गुजरात के नवसारी में लोक गायिका पूनम गोंडालिया के भजन कार्यक्रम में उड़े नोट। कार्यक्रम खत्म होने तक लाखों रुपए के नोटों की बारिश हुई।